शादरा में झुग्गियों पर बुलडोजर चलने की खबर से डरे लोग। सोनिया कैंप, इंदिरा कैंप और कृष्णा मार्केट में डर का माहौल। लोगों ने जताई चिंता, कहा उनके झुग्गियां न टूट जाएं। विधायक बोले रजिस्टर झुग्गियों पर नहीं होगी कार्रवाई। पांडवनगर में कारोबारी पर चापर से किया हमला। आरोपी कारोबारी की कार लूटकर हुए फरार। वारदात का सीसीटीवी हुआ वायरल। सीलमपुर में तेज रफ्तार ट्रक का कहर। हादसे में 4 से 5 लोग घायल, हालत गंभीर। पुलिस ने ट्रक जब्त कर जांच शुरू की। करकड़ूमा मार्केट में टूटा डिवाइडर बना परेशानी का कारण। सफाई के बाद नहीं हुई मरम्मत। सड़क पर फैला मलबा और गंदगी। स्थानीय लोगों ने की डिवाइडर मरम्मत और सफाई की मांग। 2026-27 से दिल्ली के स्कूलों में नया नियम होगा लागू। अब पहली क्लास में एडमिशन के लिए बच्चे की उम्र 6 साल जरूरी। पेरेंट्स और टीचर्स ने फैसले को बताया सही। नमस्कार, आप देख रहे हैं CCN डिजिटल। मैं हूं आपके साथ खुशी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। डीडी और PWD की जमीन पर बनी झुग्गियों पर बुलडोजर चलने की खबरों से पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में दहशत का माहौल है। इसे लेकर शादरा विधानसभा के कई इलाकों जैसे सोनिया कैंप, इंदिरा कैंप और कृष्णा मार्केट के लोग डरे हुए हैं। ऐसे में जब संवाददाता ने झुग्गी वासियों से बात की तो उन्होंने कहा कि रोज कहीं ना कहीं बुलडोजर चलने की खबर आती है, जिससे वे रात में डर के साए में सोते हैं। उन्हें डर है कि उनकी कहीं झुग्गियां भी ना तोड़ दी जाएं। कुछ लोगों ने बताया कि अगर ऐसा हुआ तो वो लोग सड़क पर आ जाएंगे, क्योंकि उनके पास रहने की कोई और जगह नहीं है। इस मुद्दे पर विधायक संजय गोयल ने साफ साफ कहा कि उनके क्षेत्र की झुग्गियां रजिस्टर्ड है और उन्हें हटाने का कोई प्लान नहीं है। उन्होंने बताया कि कुछ राजनीतिक लोग अफवाह फैला रहे हैं ताकि 29 जून को जंतर मंतर पर ज्यादा भीड़ जुटाई जा सके। संजय गोयल ने ये कहा कि केवल उन्हीं झुग्गियों को हटाया जाएगा जो PWD की सड़क पर बनी है और जिनसे रास्ता बंद हो रहा है या ट्रैफिक में दिक्कत हो रही है। जैसे विश्वासनगर में सड़क पर बनी झुग्गियों को हटाया गया क्योंकि उनसे आवाजाही में परेशानी हो रही थी। विधायक ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान ना दें। सरकार किसी भी रजिस्टर्ड झुग्गी को नहीं तोड़ेगी। देखिए, हमारी इस विधानसभा में कोई ऐसी झुग्गी बस्ती नहीं है जो टूटने वाली है, क्योंकि मैं इंदिरा नेहरू कैंप, सनलाइट कॉलोनी, दिलशाद कॉलोनी के अंदर आती है, सीमापुरी के बराबर में है, अम्बेडकर कैंप, राजीव कैंप, सोनिया कैंप और साथ में आपके राजेंद्र प्रसाद हर्ट्स, कलंदर कॉलोनी, दीपक कॉलोनी, दिलशाद विहार, राजीव कैंप, कृष्णा मार्केट, ये सभी झुग्गी बस्ती रजिस्टर्ड है। यहाँ पर हमारे विकास के कार्य चल रहे हैं और कल भी हम आपको इनवाइट करेंगे। कल हम एक वहाँ सड़क का अभियान चालू कर रहे हैं, सड़क बनवा रहे हैं, नालियाँ बनवा रहे हैं। तो ये जो डर का माहौल जो फैलाया गया है, ये विपक्ष द्वारा फैलाया गया है। और देखिए, मेरा ये मानना है, कोई सड़क पर यदि झुग्गी बनी हुई है जिसने 2 साल के अंदर अंदर इन्होंने आम आदमी पार्टी ने इंक्रोचमेंट कराई है पब्लिक की वोट के खातिर कि उनको वोट मिलेगी, तो वो तो बट नेचुरल है कि वो रोड यदि मान लो 60 फीट की है और 20 फुट उन्होंने झुग्गी ने घेर लिया है तो टूटनी भी चाहिए। जनता भी चाहती है कि रोड चौड़ी होगी तो लोगों को आवागमन में आसानी रहेगी। और मैं समझता हूँ कि और जो रजिस्टर्ड झुग्गियाँ हैं वो दिल्ली के अंदर कहीं पर भी नहीं टूटने वाली। पांडवनगर इलाके में शुक्रवार रात रोड रेज का मामला सामने आया है। एक कारोबारी दिनेश शर्मा पर कुछ युवकों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया और उनकी कार लूटकर फरार हो गए। ये पूरी घटना पास के CCTV कैमरे में कैद हो गई और अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक रात करीब 9:30 बजे दिनेश शर्मा अपनी कार से कहीं जा रहे थे। इसी दौरान पांडवनगर इलाके में कुछ युवकों ने उनकी कहा सुनी हो गई। बात बढ़ने पर युवकों ने दिनेश पर लात घूंसे चलाए। जब दिनेश ने विरोध किया तो एक युवक ने अपनी शर्ट के नीचे से चापड़ निकाला और हमला कर दिया। दिनेश किसी तरह जान बचाकर वहां से भागे। उसी दौरान आरोपी उनकी कार लेकर फरार हो गए। CCTV फुटेज में साफ दिख रहा है कि 3-4 युवक मिलकर हमला कर रहे हैं और एक युवक चापड़ से वार कर रहा है। बताया जा रहा है कि हमलावर उसी इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है और वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी कार लेकर उत्तर प्रदेश की तरफ भागे थे और वहां एक पेट्रोल पंप पर उनका फिर झगड़ा हुआ। इसके बाद वे वहां से भी फरार हो गए। अब पुलिस तकनीकी सर्विलांस की मदद से उनकी लोकेशन का पता लगा रही है और जल्द ही गिरफ्तारी की उम्मीद है।
उत्तर पूर्वी जिले के सीलमपुर इलाके में शनिवार रात करीब 11 बजे एक तेज रफ्तार मिनी ट्रक अचानक बेकाबू हो गया। ट्रक ने पहले डिवाइडर की ग्रिल को तोड़ा, फिर सड़क किनारे खड़ी एक कार को टक्कर मारी। इसके बाद ट्रक ने सड़क किनारे खड़े महिलाओं और बच्चों को कुचल दिया। हादसे में 4 से 5 लोग घायल हो गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। घायलों को तुरंत पास के जगप्रवेश चंद्र अस्पताल ले जाया गया। वहां उनकी हालत गंभीर देख डॉक्टर ने उन्हें LMJP अस्पताल भेज दिया। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने ट्रक के ड्राइवर को पकड़ लिया और पुलिस को बुलाया। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया और ट्रक को जब्त कर लिया गया है। अब पुलिस मामले में जांच कर रही है। चश्मदीदों का कहना है कि अगर ट्रक पहले कार से न टकराता तो और ज्यादा लोग इस हादसे का शिकार हो सकते थे। उनका मानना है कि ये पूरी घटना ट्रक की तेज रफ्तार की वजह से हुई। खड़ी गाड़ी पे टक्कर मारी, चपेट में 4-5 लोग आ गए। रात के समय कितने बजे की बात है ये? तकरीबन 10:42 के अंदर है, 11 से पहले 2-4 मिनट पहले। ये गाड़ी अगर ना खड़ी होती तो कोई ना कोई ज्यादा बड़ा हो। बिल्कुल बहुत बड़ा हादसा था ये, बहुत बड़ा हादसा था। इस गाड़ी ने बहुत बचा, मालिक जरिए गाड़ी जरिए बन गई बस। और ये तो डिवाइडर, इसने तो बैरिकेड का काम कर दिया पूरा। उनकी लाइफ जो वो नहीं कर पाए, वो लाइफ बचा गई। अभी इंजर्ड ही हुए हैं, बाकी ऊपर वाले ने बहुत बचा लिया इस गाड़ी। मैंने अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी करी बाहर और मैं खाना खाने के लिए अंदर गया। ये हमारे पड़ोसी है, इनकी फैमिली पूरी यहाँ खड़ी थी खाना खा के। शाम के टाइम वॉक करने के लिए खड़े थे और ये इधर से आया है, इसको हिट करा है मेरी कार को और यहाँ आके रुका है ये बस ये कहानी है। पीछे से क्या करता है ये मुझे। महिलाएं खड़ी, बच्चे खड़े हैं, वो यहीं पर ही इंजर्ड है जी, काफ़ी इंजर्ड है वो। इनका अरविंद हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है इनका। कितनी महिलाएं थी वैसे उसमें? कम 4-5 महिलाएं हैं। बच्चे भी थे उसमें? हाँ, 1-2 बच्चे भी हैं उसमें। जिस हिसाब से जिन्होंने लाइव देखा है, काफ़ी स्पीड में, पीछे से काफ़ी स्पीड में। करकड़ूमा गांव के पास वाली मार्केट में कुछ दिन पहले सीवर की सफाई के लिए सड़क के बीच बना डिवाइडर तोड़ा गया था, लेकिन सफाई के बाद उसकी मरम्मत नहीं की गई। इससे वहां काफी गंदगी फैल गई है और टूटा हुआ मलबा भी सड़क पर ही पड़ा हुआ है। लोगों का कहना है कि इस डिवाइडर पर पहले से ही लोग कूड़ा डालते हैं और गायों को खाना देने के लिए बचा हुआ खाना भी फेंक देते हैं, जिससे वहां हमेशा गंदगी बनी रहती है। अब डिवाइडर भी कई जगह से टूटा हुआ है, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। मरम्मत न होने की वजह से वहां सीवर का पानी भी जमा हो जाता है और हादसे का खतरा भी बना रहता है। स्थानीय लोगों का प्रशासन से कहना है कि जल्द से जल्द डिवाइडर की मरम्मत करवाई जाए और इलाके को साफ कराया जाए। अभी तो हालत आप देख ही रहे हो, कैसे कचड़ा गंद फैला हुआ है, ये टूटा भी हुआ जगह जगह। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इससे जाम भी लगता है। लोग यहाँ गायों का चारा डालते हैं, उससे भी गंद फैलता है। अच्छा। हाँ, तो कोई साफ सफाई होती है? नहीं, इतनी नहीं होती है। सड़क भी काफी टूटी हुई है जगह। हाँ देखिए मैडम, तो यहाँ पे क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ, देखो आपका सामने देखिए टूटी फूटी पड़ी है। एक बात, यहाँ बिल्डर चला रात को 3 बजे यहाँ पर। अच्छा। रात को 3 बजे चला बिल्डर यहाँ पर, ये देखिए सर कह रहे हैं आप सीवर कहाँ सीवर दिखाइए आप। कोई खुदाई वगैरह हुई थी? हाँ, रात को 3 बजे, रात को क्या फर्क होता है? रात को 3 बजे मैडम, किस सीवर है, कहाँ सीवर है? देखो ये आपका देखिए यहाँ से लेके वो वहाँ तक। अच्छा। ये देखो ये कह रहे हैं सीवर है, सीवर है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या मरम्मत की है? नहीं, अभी कुछ नहीं, मरम्मत नहीं हुई, जैसा ऐसे पड़ा है, कुछ नहीं मरम्मत। गंदगी तो बहुत रोजाना नहीं होती है, पर यह है कि डिवाइडर जो इन्होंने तोड़ा है तो इनको मरम्मत भी हैंड टू हैंड करनी चाहिए थी, या तो नेक्स्ट डे करनी चाहिए थी। अच्छा। अब ऐसा कुछ है ही नहीं अप्रूवल, तो हम क्या गवर्नमेंट को बोले या किसको बोले, कुछ पता ही नहीं रहता। बहुत ज़्यादा हर जगह जाम रहता है। शाम के टाइम पूरा ये सब्जी वाले हैं, कुछ कस्टमर इनके भी आते हैं, गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है, उल्टी सीधी गाड़ी भी लग जाती है। जाम तो लगना ही है ऑब्वियसली, ये तो है ही। और गंदगी कितनी रहती है यहाँ पे? गंदगी तो बहुत है। आप कितनी आज की डेट में MCD वाले 3 बार आते हैं सफाई करने के लिए, 2 बार, तब भी ये पूरी नहीं सफाई हो पाती। अब भी गंदगी बहुत है। लोगों की लापरवाही लोगों की लापरवाही है। और कुछ ये मंडी वाले हैं जो अपने कस्टमर को बोलते नहीं भैया थोड़ा साइड करके लगा लो, या मतलब कोई गाड़ी आएगी जाम लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं। ये जितनी भी लाइन है यहाँ पे फल फ्रूट वाले सामने सब्जी डाल देते हैं, गाय वगैरह कुछ भी हो खाएंगी तो ऑब्वियसली बात है जाम तो लगना है। दिल्ली के सभी स्कूलों में अब पहली कक्षा में एडमिशन लेने के लिए बच्चों की उम्र कम से कम 6 साल होनी जरूरी हो गई है। अभी तक 5 से 6 साल के बच्चों को भी पहली कक्षा में एडमिशन मिल जाता था, लेकिन 2026-27 से ये नियम बदल जाएगा। इस नए नियम के मुताबिक बच्चे को पहले 3 साल तक प्री स्कूल में पढ़ना ज़रूरी होगा और फिर ही वो पहली कक्षा में जा सकेगा। जब इस फैसले पर पेरेंट्स और टीचर से बात की गई तो उन्होंने इसे अच्छा फैसला बताया। उनका कहना है कि अभी छोटे बच्चे पढ़ाई की बजाय मोबाइल पर समय बिताते हैं, जिससे उनकी आंखों और दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। इससे पेरेंट्स भी परेशान रहते हैं।
अगर बच्चे थोड़े बड़े होकर स्कूल जाएंगे तो उन्हें पढ़ाई समझने में आसानी होगी और पेरेंट्स की भी टेंशन कम होगी। ये बदलाव बच्चों और माता पिता दोनों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट की तरफ से और बच्चों के डेवलपमेंट में भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ताकि बच्चे स्टार्टिंग से ही स्कूल में जाते हैं जो 3 साल तक के होते हैं और उसमें बच्चे खेल खेल में ही पढ़ाई करना सीख लेते हैं। और जितना बच्चा घर में जैसे हमारे साथ इन्वॉल्व होते हैं उतना कुछ नहीं कर पाते, तो ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा डिसीज़न लिया है कि बच्चों को हम भेजें और उनको खेल खेल में पढ़ना सिखाएं और ये बहुत अच्छा है। क्योंकि जब जैसे कोविड के टाइम के बाद से भी जो बच्चे थे उनका बेस बन ही नहीं पाया एजुकेशन की तरफ, एंड अभी भी वो इतने ट्रबल में है कि वो पढ़ ही नहीं पाते अच्छे से। तो अब अगर बच्चा एक बाल वाटिका में जाकर वहाँ वो खेल खेल में सीख जाएगा, उनके ऊपर उतना प्रेशर नहीं आएगा अकेडमिकली जितना स्कूल्स में आता है, तो ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है मेरी साइड से। एंड जो लिमिट सेट की गई है 6 years की, दैट ऑल्सो आई थिंक इट्स वेरी गुड। बच्चे जो फर्स्ट क्लास में आते हैं उनको बहुत हार्ड सिखाया जाता है जो वो नहीं सीख पाते हैं, इस वजह से उनके लिए ये डिसीजन ठीक है, उनको बहुत थोड़ा टाइम मिल जाएगा। और उनके लिए जो बाल वाटिका चलाई गई है 3 साल की, वो घर पे मोबाइल चलाते हैं, उस पर अपना टाइम देते हैं, वो टाइम वो वहाँ पर देंगे तो वहाँ वो खेल खेल में बहुत कुछ सीख जाएंगे। पूर्वी जिला दिल्ली की मयूर विहार पुलिस ने गश्त और तकनीकी निगरानी के दौरान एक आदतन चोर रिशु को चोरी की बाइक और 4 मोबाइल फ़ोन के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी को स्टार सिटी मॉल क्षेत्र में बाइक पर संदिग्ध रूप में घूमते देखा गया। जांच में पता चला कि बाइक चोरी की थी और उसके कब्जे से चोरी के 4 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए। पूछताछ में आरोपी ने कई चोरी की वारदात को स्वीकार किया और बताया कि वह नशे का आदी है और अपनी लत को पूरा करने के लिए सार्वजनिक स्थानों से बाइक और मोबाइल फ़ोन चुराता था। आरोपी चोरी किए गए मोबाइल सस्ते दामों में राहगीरों को बेचता था। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर थाना पुलिस ने 2 कुख्यात ऑटो चोर और मोबाइल स्नैचर इमरान खान और अभिषेक को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक चोरी की गई बाइक, एक छीना हुआ मोबाइल फ़ोन और एक चाकू बरामद हुआ है। आरोपी स्मैक के आदी है और पहले भी कई बार जेल जा चुके हैं। इमरान पर 11 और अभिषेक पर 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं। एक बाइक चोरी की FIR दर्ज होने के बाद सीसीटीवी फुटेज और गुप्त सूचना के आधार पर इन्हें पेपर मार्केट गाजीपुर से पकड़ा गया। पूछताछ में दोनों ने कई चोरियों और स्नैचिंग की वारदात कबूल की। ये चोरी की गई बाइक का इस्तेमाल अपराधों में करते थे। पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे सतर्क रहें, वाहन सुरक्षा उपाय अपनाएं और संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत सूचना पुलिस को दें। पूर्व दिल्ली की गाजीपुर मंडी में लावारिस पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है। मंडी में काम करने वाले व्यापारियों का कहना है कि इन जानवरों की वजह से उन्हें रोजाना दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। व्यापारियों का आरोप है कि इस मुद्दे को लेकर कई बार प्रशासन को शिकायत दी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया था कि गायों और बाकी लावारिस पशुओं के लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही दिख रही है। व्यापारियों का कहना है कि मंडी में जानवरों की वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं और व्यापार पर भी असर पड़ रहा है। अब उनका कहना है कि इस समस्या का समाधान कौन करेगा। सर गायों की क्या है, हर रोज़ एक ना एक गाय मरती रहती है बेचारी। क्या है, जैसे सीवर लाइन खुली पड़ी है, उसके क्या है ढक्कनों में जैसे गाय का पैर डल गया, वो पैर टूट गया, उसमें कीड़े पड़े रहते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। एक तरफ तो हमारी CM मैम बोलती है भाई गायों पे ध्यान देने के लिए, लेकिन हमारे जो APMC के बंदे हैं, सेक्रेटरी साहब है, जो भी है, वो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। पता नहीं क्या है, सेक्रेटरी साहब बड़े हो गए या हमारी CM मैम की ये सुन नहीं रहे, तो इस चीज़ की पता नहीं चली। अब भी आप देखोगे गाय देखो कीचड़ में खाना मतलब वो खा रही है, इससे गाय मरेगी नहीं तो क्या होगा। मतलब गायों की सबसे ज़्यादा समस्या, बहुत ज़्यादा गायों की समस्या है। क्या है, एक तो हमारे हिंदुओं में क्या है, गायों को पूछते हैं सारी चीज़ है, उसमें हम देखे गाय मरती है तो कैसा फील लगता है। एक तरह से माई है हमारी, क्या करें, ये है। पूर्वी दिल्ली के कई बस स्टैंड बहुत खराब हालत में हैं। कहीं शेड टूटे हुए हैं तो कहीं बस नंबर के बोर्ड उखड़े हुए हैं। शादरा, जगतपुरी और विश्वासनगर जैसे इलाकों में लोग बस का इंतजार करते समय बारिश और धूप का सामना कर रहे हैं। इसी को लेकर यात्रियों ने बताया कि जब बारिश होती है और शेड टूटा होता है तो लोग भीग जाते हैं, खासकर जब भीड़ ज़्यादा होती है। इसके अलावा कुछ बस स्टैंड पर फर्श भी टूटा हुआ है और आसपास गंदगी फैली रहती है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की मांग है कि बस स्टैंड की मरम्मत और सफाई जल्द से जल्द की जाए ताकि सफ़र करते वक्त उन्हें सुविधा मिल सके। होना चाहिए, बनना चाहिए। प्रॉब्लम तो हो ही रही है पब्लिक को, आती जाती हर किसी को,
जो है कि यही पता नहीं, मेरे तो उस तरह भी गया नहीं, इससे टूटा हुआ है। बहुत प्रॉब्लम होती है लाइट बैठ की, उससे पब्लिक बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है, मतलब आने जाने में। नहीं, दिक्कतें तो होती होगी, लेकिन ओनली केवल 5% ही है, 95% तो सेफ है। एक केवल 1 हाँ, तो वो ये है कि एडजस्ट कर लेंगे, बस यही ज़्यादा नहीं टूटा हुआ ना, ओनली 5% है, लेस देन पार्सली है ना। ज़्यादा टूटा का मीन्स होता है कि 50%, जैसे कोई डैमेज होती है कोई चीज़ 50% है, तो लेस देन जो है 5% है। प्रॉब्लम तो है ही है, अगर पानी टपकेगा तो सब परेशानी तो होगी। बाकी कंडीशन कैसी है? बाकी कंडीशन देख रहे हैं यहाँ पे, कोई ऐसी बढ़िया नहीं है। गंदगी वगैरह? हाँ जी, गंदगी के पीछे नाला है, उसी वजह से भी हो सकती है। टूटा फूटा तो है। ऐसे में अगर बरसात वगैरह हो जाए तो प्रॉब्लम होगी लोगों को? जब लोग ज़्यादा होते हैं तो प्रॉब्लम भी होती है, भीड़ होने से दिक्कत होती है। आप भीग जाएंगे या क्या होगा? भीग जाते हैं। होना क्या चाहिए इसे? इसका तो काम होना चाहिए, जैसे इसका हाल आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा आप ही लोग करवा सकते हैं बोलकर। पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार में एक सामाजिक संस्था ने स्वास्थ्य जांच और रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें पूर्वी दिल्ली लोकसभा के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा मौजूद रहे और रक्तदाताओं को उपहार देकर उनका हौसला भी बढ़ाया। मंत्री ने कहा कि 1 यूनिट रक्त 3 लोगों की जान बचा सकता है, इसलिए हर व्यक्ति को साल में 1 बार रक्तदान जरूर करना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि रक्तदान से शरीर में नई ऊर्जा आती है और कई बीमारियों से भी बचाव होता है। इस शिविर में लगभग 75 लोगों ने रक्तदान किया। साथ ही कैंप में मुफ्त स्वास्थ्य जांच, ब्लड ग्रुप टेस्ट और हड्डी से जुड़ी जांच की सुविधा भी उपलब्ध थी। इस कार्यक्रम में ददाची वेदांत समिति का भी स्टॉल लगाया गया था, जिसमें लोगों को अंगदान के लिए जागरूक किया गया। मंत्री ने संस्था के प्रयासों की सराहना की और कहा कि समाज में इस तरह के शिविर समय समय पर होते रहने चाहिए। अपने अलावा भी कुछ करना चाहिए, इस बात का उदाहरण अग्रवाल सेवा संगठन ने लगातार विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों को लेकर के करते रहते हैं। आज स्वास्थ्य जांच शिविर यहाँ पर लगाया है, उसमें रक्तदान शिविर भी है। कैलाश हॉस्पिटल की बड़ी टीम डॉक्टर्स की यहाँ पर काम कर रही है। स्वास्थ्य जांच आज समाज में बहुत ज़्यादा आवश्यकता बनती जा रही है। रोज की आपाधापी, अनियमित जीवन शैली और स्ट्रेस के कारण से बहुत बार व्यक्ति को खुद पता नहीं लगता कि उसमें क्या चल रहा है उसके शरीर में। कई बार हम देखते हैं कि स्वास्थ्य जांच शिविर में आने के बाद पता लगा कि शुगर है, पहले कभी पता ही नहीं था, या ब्लड प्रेशर हाई रहता है जिसके बारे में पता ही नहीं था। कई बार आँखों की जांच से समझ में आता है कि इसको सीरियस कोई ऐसी बीमारी है जिसको विशेषज्ञ को दिखाने की आवश्यकता है। और रक्तदान महादान है। अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी बहुत सी संस्थाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्तदान करवा के सैनिकों के लिए रक्तदान किया है। आज यहाँ पर रक्तदान का आयोजन किया है। इसके साथ साथ ददीची देहदान समिति के स्टॉल भी लगे हुए हैं। ये वो समिति है जो दिल्ली और एनसीआर में समाज के अंदर अंगदान और देहदान की अवेयरनेस के लिए काम कर रही है। मैं समझता हूँ कि एक कंबाइंड कॉम्बो अग्रवाल सेवा संगठन ने यहाँ पर समाज के सामने प्रस्तुत किया। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। देखते रहिए CCN डिजिटल।